हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइस, हम लोग सैलरी में अलाउंस पूरा खत्म कर चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग परक्यूजिट समझेंगे, कौन कौन सा परक्यूजिट टैक्सेबल है, कौन सा टैक्स फ्री है, सारे हम लोग आज परक्यूजिट के क्लास में सीखेंगे। ठीक है, चलो बिना कोई टाइम गए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। परक्यूजिट क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। जब भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी के अलावा कुछ भी बेनिफिट्स देता है, सैलरी के अलावा कोई भी तरह का बेनिफिट्स देता है, इन कैश और इन काइंड, किसी भी तरह से, उसको हम लोग परक्यूजिट बोलते हैं। ठीक है, परक्यूजिट तीन तरह से टैक्सेबल होता है। सबसे पहला, इन द हैंड ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। हम लोग आगे इसके आगे पढ़ेंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं। तो उस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के क्लॉज 3 में टैक्सेबल होता है। और टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय, मतलब सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के क्लॉज 1 से लेके 8 तक, एक्सेप्ट 3 के अलावा 1 से लेके 8 तक जितने तरह का परक्यूजिट होता है वो ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय को टैक्सेबल है। और कुछ परक्यूजिट होता है जो कि टैक्स फ्री है। हम लोग सारे को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय। वो परक्यूजिट जो सारे एम्प्लॉय को टैक्सेबल होगा, जिसमें सबसे पहला आता है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। सबसे पहले आता है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोगों का परक्यूजिट। सबसे पहला रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। हम लोगों का जो टॉपिक है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। क्या है रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन? हम लोग जब हाउस रेंट अलाउंस किए थे, हाउस रेंट अलाउंस में हम लोगों का जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय को रेंट का पैसा दे रहा था। क्या दे रहा था? रेंट का पैसा दे रहा था। यहाँ पे रेंट का पैसा नहीं दे रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है? घर दे रहा है रहने के लिए। यहाँ पे घर दे रहा है, यहाँ पे बेनिफिट दिया जा रहा है, वहां पे कैश दिया जा रहा था। ठीक है, इसलिए ये परक्यूजिट है, वो अलाउंस था। ठीक है, ये अनफर्निश्ड एकोमोडेशन मतलब सिर्फ खाली घर दिया रहने के लिए। अप टू 31 अगस्त 2023 तक का ये कैलकुलेशन होगा। उसके बाद कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस आया है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन में सबसे पहले देखेंगे वो एम्प्लॉय किस तरह का है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। टैक्सेबल दोनों के केस में है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय को कौन कौन सा परक्यूजिट टैक्सेबल है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी टैक्सेबल है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी टैक्सेबल है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्सेबल है लाइसेंस फीस, मतलब जब हम लोग रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसका जो लाइसेंस फीस होगा, लाइसेंस फीस हम लोगों के लिए टैक्सेबल होगा। जितना उसका लाइसेंस फीस होगा दैट इज टैक्सेबल। ठीक है, अगला है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तो लाइसेंस फीस टैक्सेबल है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए हम लोग देखेंगे एकोमोडेशन किसका है, जो एकोमोडेशन है, जो घर है, वो किसका है, वो एम्प्लॉयर का है या फिर एम्प्लॉयर रेंट पे लेके उसको दिया है। मतलब यहाँ पे रेंट पे लेके उसको दिया है, रेंट एम्प्लॉयर भर रहा है। वहां पे हम लोग जब हाउस रेंट अलाउंस कर रहे थे, वहां पे हम लोगों को कैश दिया जा रहा था, एम्प्लॉयर नहीं देख रहा है तुम रहता कहाँ है, ये वहां पे सिर्फ कैश मिल रहा था। यहाँ पे एम्प्लॉयर रेंट ले रहा है, तुमको घर में रहना है, एम्प्लॉयर अपना रेंट भरेगा। ठीक है, चलो एकोमोडेशन ओन बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का खुद का घर होता है तब क्या होगा? तब हम लोगों को देखना है कि उस शहर का पॉपुलेशन कितना है, जिस शहर में उसका घर है, शहर का में पॉपुलेशन कितना है। अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है, अगर पॉपुलेशन 10 लाख तक है तो 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। कितना? अगर उस शहर का पॉपुलेशन अप टू 10 लाख है, 10 लाख से नीचे है, तो 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर 10 लाख से लेके 25 लाख तक है, 10 लाख से लेके 25 लाख के अंदर है उस शहर का पॉपुलेशन, तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। ठीक है, और 25 लाख से ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर वो एकोमोडेशन रेंट या लीज पे लेके दिया है तब क्या होगा? अगर वो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर लीज या रेंट पे लेके दिया है तब हम लोगों को टैक्सेबल होगा कौन सा अमाउंट? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा टैक्सेबल होगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दोनों में सबसे जो कम होगा। सबसे पहला कौन सा? एक्चुअल रेंट। भैया एम्प्लॉयर जो है कितना रेंट पे कर रहा है, एम्प्लॉयर कितना रेंट पे कर रहा है। दूसरा 15% ऑफ सैलरी।
बोल रहा है 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट दोनों में जो छोटा है वो हम लोगों का टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ 15% ऑफ सैलरी इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब कौन सा शहर में रहता है, कितना पॉपुलेशन है वो नहीं देखेंगे, सीधा 15% ऑफ सैलरी और एक्चुअल रेंट जो छोटा होगा वो हो जाएगा टैक्सेबल। ठीक है। इन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम लोग अगर वो एकोमोडेशन एम्प्लॉयर का होता है तो हम लोग देखेंगे भैया कौन सा शहर में रहता है। अगर शहर का पॉपुलेशन 10 लाख से नीचे है तो 7.5, अगर 10 से 25 के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, 25 से ऊपर है तो 15% ऑफ सैलरी। अगर वो रेंट पे लेके दिया है, एम्प्लॉयर रेंट पे लेके दिया है तो एक्चुअल रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। ठीक है, ये अप टू 31 अगस्त 2023 तक है। अगर इसके बाद 1 सितंबर 2023 से थोड़ा सा चेंजेस है, अब वो देखते हैं थोड़ा सा चेंजेस क्या आया है। ठीक है, सो रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन 1/9/2023 से थोड़ा सा इसमें चेंजेस आया है। क्या क्या चेंजेस आया है? सबसे पहले जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टैक्सेबल वैल्यू है वो सेम है, वो लाइसेंस फीस ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस यहाँ पे है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में अगर घर एम्प्लॉयर का होता है, घर एम्प्लॉयर का होता है, उसमें हम लोग 2001 का सेंसस देखे थे जो 31 अगस्त 2023 तक का था, उसमें हम लोग 2001 का सेंसस में देखे थे कि अप टू 10 लाख तक 7.5% टैक्सेबल है। यहाँ अप टू 15 लाख तक एज पर 2011 सेंसस के कोई भी सिटी का पॉपुलेशन अगर 15 लाख तक होता है, कितना 15 लाख तक, तो 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। अगर 15 लाख के नीचे होता है तो 5% ऑफ सैलरी। वहां पे 10 लाख में 7.5 था, यहाँ पे 15 लाख में 5% ऑफ सैलरी है। ठीक है, अच्छा अब 15 लाख से 40 लाख, वहां 10 से 25 था, यहाँ 15 से 40 है। 15 लाख टू 40 लाख के बीच में अगर उस शहर का पॉपुलेशन रहता है तो 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, और 40 लाख से ऊपर होगा तो 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। ठीक है, और एकोमोडेशन अगर लीज पे लेके रखा है तो सेम लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ही टैक्सेबल होगा। एक्चुअल रेंट, और वहां 15% ऑफ सैलरी था, यहाँ 10% ऑफ सैलरी है। ठीक है, ये हम लोगों का रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन। हियर सैलरी का मतलब होता है, यहां सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए प्लस ऑल टाइप ऑफ अलाउंस, मतलब बेसिक डीए ऑल टाइप ऑफ अलाउंस। जब हम लोग परक्यूजिट स्टार्ट करेंगे उससे पहले जितना भी टैक्सेबल वैल्यू है, सैलरी का टैक्सेबल वैल्यू, वो मेरा सैलरी कहलाएगा। हम लोग जब सैलरी बनाएंगे तो उसमें बेसिक डीए, रिटायरमेंट बेनिफिट, अलाउंस, फिर परक्यूजिट डालेंगे। तो वो जो परक्यूजिट है, यहाँ पे जो परक्यूजिट आएगा उससे पहले जितना भी सैलरी का टैक्सेबल वैल्यू रहेगा वो ही मेरे लिए यहाँ पे सैलरी कहलाएगा। ठीक है, चलो हम लोगों का रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। अब क्या देखेंगे? रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन, रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन का मतलब विथ एकोमोडेशन, हम लोग का एकोमोडेशन के साथ फर्नीचर भी मिल रहा है। फर्नीचर का मतलब यहाँ पे टीवी, फ्रिज, अदर टाइप ऑफ फर्नीचर, जितना भी हम लोगों को घर में इस्तेमाल होने वाला सामान है सबको फर्नीचर बोला गया। ठीक है, तो रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन टैक्सेबल होता है। कितना टैक्सेबल होगा? वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन, सबसे पहले तो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन जो हम लोग अभी किए अनफर्निश्ड एकोमोडेशन में, वही सेम जैसे करते वैसे ही करेंगे, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्नीचर निकालना है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का खुद का है ना वो भाड़ा पे लाया है। अगर एम्प्लॉयर का खुद का होगा तो 10% ऑफ फर्नीचर का जो वैल्यू होगा वो टैक्सेबल होगा। 10% ऑफ फर्नीचर का जो वैल्यू होगा वो भी ओरिजिनल कॉस्ट। अगर सम्स में WDV वैल्यू दिया है, WDV वैल्यू का 10% मत देना, ओरिजिनल कॉस्ट पे 10%, ओरिजिनल कॉस्ट पे 10% का टैक्सेबल वैल्यू होता है। ठीक है, और अगर फर्नीचर भाड़ा पे लेके आया है, अगर फर्नीचर को भाड़ा पे लेके आया एम्प्लॉयर, तो जितना वो रेंट पे किया है एक्चुअल रेंट पेज इज टैक्सेबल। ठीक है, कैसे होगा? जैसे वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन हम लोग पहले लिखेंगे, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं अनफर्निश्ड का, वैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर प्लस करेंगे वैल्यू ऑफ फर्नीचर, जो आएगा वो आएगा रेंट फ्री फर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक हम लोगों का एकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट।
कंसेशनल रेट का मतलब क्या होता है? कंसेशनल रेट का मतलब होता है कि हम लोगों का जो रेंट फ्री एकोमोडेशन है वो हम लोगों को सस्ते दाम पे मिला है। सस्ते दाम का मतलब जैसे कि मार्केट वैल्यू उस रूम का 10,000 रुपये है, हम लोगों को एम्प्लॉयर 2000 2,000 2,500 जितना भी हम लोगों को वो दे रहा है, तो वो क्या है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत कम रेट पे मिलता है, इसको हम लोग कंसेशनल रेट बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू एट कंसेशनल रेट। तो इन दैट केस वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन जो हम लोग निकालेंगे, अगर वो फर्निश्ड होगा तो वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, अगर फर्निश्ड होगा तो वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। ठीक है, जैसे निकालते वैसे ही निकालेंगे, उस पे लेस करेंगे जो इम्प्लॉई जितना पैसा दे रहा है। इन अभी जो हम लोग सिनेरियो देखे उसमें 2500 जो 2,500 रुपया हम लोगों का इम्प्लॉई पे कर रहा है, जो मार्केट वैल्यू 10,000 है उससे हम लोग 2,500 को माइनस कर देंगे। जो वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन आएगा उसमें से जो इम्प्लॉई अपने हिस्से का पैसा दे रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा वो हम लोगों का वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन इन अ होटल। अगर हम लोगों को होटल में एकोमोडेशन दिया जा रहा है, एम्प्लॉयर हम लोगों को होटल में ठहरा रहा है, तब क्या होगा? अगर वो पीरियड 15 डेज से कम का है, अगर वो पीरियड 15 डेज से कम का है तो वो टैक्स फ्री परक्यूजिट होता है। तब वो टैक्स फ्री परक्यूजिट होता है, उस पर कोई भी टैक्सेबल वैल्यू नहीं होता है। अगर वो 15 दिन से ज्यादा, हम लोग होटल में मोर देन 15 डेज रहते हैं, तब क्या होगा? तब वो टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? एक्चुअल चार्जेस पे हम लोग जो होटल को चार्जेस पे करेंगे, और 24% ऑफ सैलरी ड्यूरिंग द एकोमोडेशन। हम लोग जो जिस 15 दिन से ज्यादा, जितना भी 20 डेज 25 डेज जितना दिन भी रहेंगे, उतना दिन का 24% ऑफ सैलरी, मेरा जो टोटल सैलरी है उसका 24% उस पीरियड के लिए जितना होता है वो, और एक्चुअल चार्जेस पेड दोनों में जो लोअर होगा, वो हम लोगों का टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया रेंट फ्री एकोमोडेशन इन अ होटल। तो होटल हो गया, कंसेशनल रेट हो गया, फर्निश्ड हो गया, अनफर्निश्ड हो गया। अब कुछ छोटा छोटा चीज बचा हुआ है। अगर हम लोगों को एकोमोडेशन इन रिमोट एरिया, जैसे कि माइनिंग साइट पे मिलता है, फिर ऐसा जगह पे जहाँ पे रिमोट एरिया मतलब एकदम जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, जहाँ पे इंसान लोग का रहना बहुत कम है, वो सब जगह पे अगर हम लोगों को एकोमोडेशन दिया जा रहा है तो वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री परक्यूजिट होता है। अच्छा, अब समझना ड्यूअल एकोमोडेशन। अगर ट्रांसफर के केस में, लेट से हम लोग कोलकाता में काम कर रहे हैं और हम लोगों को बैंगलोर में ट्रांसफर किया गया। ठीक है, कोलकाता से बैंगलोर ट्रांसफर किया गया और कोलकाता में हम लोगों को पहले से एकोमोडेशन देके रखा गया है, हम लोगों को एकोमोडेशन देके रखा गया। हम लोग जब बैंगलोर गए वहां भी हमको एकोमोडेशन मिला, तो हम लोगों के पास कितना एकोमोडेशन हो गया? 2 एकोमोडेशन हो गया, एक कोलकाता में और एक बैंगलोर में। इन दैट केस कौन सा टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल होगा, क्या दोनों टैक्सेबल होगा, क्या एक टैक्सेबल होगा, वो देखते हैं। तो डुअल एकोमोडेशन के केस में जब हम लोगों का ट्रांसफर होता है तो ऐसा बोला जाता है कि हम लोग पूरा का पूरा एक दिन में ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम लोग का सब कुछ एक शहर से दूसरा शहर जाके बसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो टाइम दिया गया 90 डेज का। इन केस ऑफ अगर तुम 90 डेज तक घर को पूरा शिफ्ट कर लेता है, मतलब ये घर, दोनों घर में से कोई एक घर तुम चूज कर लेता है, लेट से कोलकाता से तुम बैंगलोर पूरा का पूरा शिफ्ट कर गया, ये एकोमोडेशन दे दिया, इन दैट केस 90 डेज तक एक ही दोनों में से दोनों का जो वैल्यू, दोनों में से कोई एक ही टैक्सेबल होगा, कोई एक ही का हम लोगों का टैक्सेबल होगा, दोनों का जो वैल्यू कम आएगा। लेट से हम लोगों का बैंगलोर का जो रेंट फ्री एकोमोडेशन आएगा, कोलकाता का जो रेंट फ्री एकोमोडेशन आएगा, दोनों में जिसका वैल्यू कम होगा वो टैक्सेबल होगा, दोनों में जो कम होगा वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर वो पीरियड 90 डेज से ऊपर हो गया, तो दोनों का दोनों टैक्सेबल हो जाएगा, तब दोनों का दोनों एकोमोडेशन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का था रेंट फ्री एकोमोडेशन। रेंट फ्री एकोमोडेशन हम लोग फर्निश्ड पर लिए, अनफर्निश्ड पर लिए, कंसेशनल रेट पे पर लिए, इन होटल पर लिए, रिमोट एरिया पर लिए, डुअल एकोमोडेशन पर लिए। तो हम लोगों का रेंट फ्री एकोमोडेशन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम लोग एक क्लास फिर सुबह को ये अपलोड करने के बाद ठीक सुबह को एक क्लास परक्यूजिट का आएगा, जिसमें हम लोग कुछ इसके बाद जो कुछ परक्यूजिट है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग टैक्स फ्री परक्यूजिट पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।